हेलो गाइस, कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेल्थ और इलनेस के बारे में। आज हम इम्यूनिटी कवर करेंगे। सो इम्यूनिटी क्या होती है। आप इम्यूनिटी ये जानते ही होंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ने की बॉडी की, ठीक है। हमारी बॉडी किस तरीके से किसी डिज़ीज़ से, किसी इलनेस से लड़ती है, वो क्या है, इम्यूनिटी है। ठीक है, हमारी बॉडी की एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है टू फाइट विद द डिजीजेस एंड इलनेस। सो here this is the definition of immunity. You may read throughout it. Then types of and classification of immunity. Two types of immunity are there: innate immunity, acquired immunity. Innate immunity means that is kept in the body by inborn, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है, जेनेटिक होती है और हमारे बॉडी के मेकअप के हिसाब से होती है। हर किसी में डिफ़र करती है, हर किसी इंडिविजुअल में ये डेवलप होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप के हिसाब से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि पर्सन इंडिविजुअल एक्वायर करता है अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान। किस तरह का इलनेस उसकी बॉडी में आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, डिजीज़ आ रही है, उसके हिसाब से उसकी बॉडी डील कैसे करती है, कैसे एक्वायर करती है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है। देन और भी हैं टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी में है स्पेसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। स्पेसीज में अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरीके की इम्यूनिटीज़ पाई जाती हैं। ह्यूमंस में देखा जाए तो प्लांट पैथोजेंस के से इनससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स से अडॉप्ट हो चुके हैं, तो उनसे इम्यूनिटी हमें, ठीक है। तो स्पीशीज़ इम्यूनिटी मेंबर ऑफ स्पीशीज़ में डिफर करती है और उसके हिसाब से वो डेवलप होती है। रेशियल इम्यूनिटी डिफरेंट रेसेस में अलग अलग सस्पेक्टेबल के हिसाब से इम्यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, जैसे कि अल्जीरियन शिप हाईली रेजिस्टेंस होती है एंथ्रेक्स के खिलाफ, तो ये डेवलप हुई है उनके रेशियल डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है, हर इंडिविजुअल में अलग अलग इम्यूनिटी पाई जाती हैं उसके डिफरेंसेस के हिसाब से। जैसे कि होमोजाइगस ट्विंस हैं, एग्जिबिट सिमिलर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप होता है उनके अंदर, या लेप्रोटोमस लेप्रेसी ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है। सॉरी, मैकेनिज्म क्या है इनेट इम्यूनिटी का। एपिथेलियल सरफेस में बाहरी सतह पर बॉडी के कोई होस्ट की बॉडी में अगर पैथोजन इन्फेस्ट करता है तो वो कैसे डील करता है एक्सटर्नली और इंटरनली। ठीक है। देन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस ब्लड और टिश्यूज में जब वो इन्वेड करता है बॉडी को पैथोजन, तो एंटीबैक्टीरियल मीन्स जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डेवलप होती हैं अगेंस्ट दैट पैथोजन। देन माइक्रोबियल एंटागोनिज्म जो कि स्किन और म्यूकस सरफेस में होती हैं, जो कि किसी बैक्टीरियल फ्लोरा को बना के रखती हैं, जिससे कि कॉलोनाइजेशन नहीं होता पैथोजेंस के द्वारा। ठीक है। और सेवरल फैक्टर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी में, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी को बचाते हैं किसी डिजीज़ से होने से या पैथोजन को इन्फेस्ट करने से, जो कि फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो कि उस पैथोजन को खा लेते हैं या उसके डिब्बिस को खा लेते हैं। इन्फ्लामेशन, देन टिश्यू इंजरी या इरिटेशन, बेसिकली उस पार्ट पे इन्फ्लामेशन हो जाना, और जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। फीवर, जब कभी भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर बॉडी राइज करती है और एक साइन शो करती है कि हमारी बॉडी में कुछ एक फॉरेन पार्टिकल इन्वेड हो चुका है। सो ये एक साइन भी है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द इनेट इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल में किस तरह से अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स कौन कौन से? एज, यंग एज में और ओल्ड एज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन्फेक्शन के होने का और ना होने का, क्योंकि एडल्ट्स में लेस ससेप्टिबिलिटी शो होती है और जो ओल्ड हैं उनमें ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी शो होती है ड्यू टू द वीक इम्यून सिस्टम। हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो भी ससेप्टेबल होंगे किसी डिजीज़ को होने में। सो सर्काडियन रिदम में भी हमारा क्या होता है, स्लीप साइकिल भी काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करने में। ठीक है, प्रॉपर स्लीप नहीं होगी तो हमारा कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ससेप्टेबल हो सकती है किसी भी पैथोजन से इन्फेक्ट होने के लिए। सो प्रॉपर स्लीप 6 to 8 आवर्स की ज़रूरी है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द इम्यून सिस्टम। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, विटामिन सी, ए, B6, B12 और ई एंड मिनरल्स जैसे कि आयरन, जिंक भी काफ़ी अच्छा रोल होता है इनका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस के दौरान रिलीज़ होता है, काफ़ी अफेक्ट डालता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। और जेनेटिक फैक्टर्स, जैसा कि हमने देखा कि जेनेटिक मेकअप इंसान का कैसा है, जेनेटिकली इनेट कौन कौन से उसको इम्यूनिटी इनबोर्न प्रोवाइड हुई हैं, वो भी एक फैक्टर होता है इम्यूनिटी के स्ट्रॉन्ग और वीक होने का। देन टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है एंड active acquired immunity means it is the resistance developed by an individual as a result of an antigen stimulus. It is also known as adaptive immunity. कोई भी एंटीजन अगर बॉडी को ससेप्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, उस दौरान जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है बॉडी के अंदर, उसको हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम एडप्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि बॉडी उसके प्रति अडप्ट हो चुकी है इन केस ऑफ वायरसेस। Types classification of active immunity, natural, artificial. Natural immunity means बॉडी जब नेचुरली हमारे किसी भी पैथोजन के खिलाफ एक्टिव रहती है, इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है उस दौरान, तो उसको हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वैक्सीन्स बॉडी में दी जाती हैं ताकि किसी पर्सन का जैसे इम्यून सिस्टम वीक हो, उसके अंदर पैथोजन से लड़ने की क्षमता बढ़ सके, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी इन विच द इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द जनरेशन ऑफ द इम्यूनिटी ड्यूरिंग एनी इन्फेक्शन दैट हैज़ मैनिफेस्टेड into the disease form or during other particular cases. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इम्यूनिटी यहाँ पे केवल एक रोल नहीं निभा रही है, बल्कि क्या होता है, जो इन्फेक्शन के दौरान कोई जब डिजीज़ उसको मैनिफेस्ट करती है किसी पर्सन को, तो उस दौरान जो इम्यूनिटी उसके बॉडी में बन रही है, ठीक है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो उसको मिल रही है अपनी बॉडी से, जो कि पहले से बनी हुई है, वो उसको जो प्रोवाइड होती है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, नेचुरली रेडीमेड बनी हुई हैं जो कि उसको प्रोवाइड हो रही हैं, जैसे मदर से हमें IgA मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान IgA एंटीबॉडी मिलती है जो कि उसको इन्फेक्शन से बचाती है। दूसरा आर्टिफिशियल है,
ये आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ सीरम के तौर पर प्रोवाइड की जाती हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन जैसे कोविड आया तो कोविड-19 वैक्सीन लगी थी सभी को, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि पर्सन को दी जाती है ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए डेवलप हो सके जिससे वो जूझ रहा है या जूझने वाला है। ठीक है, देन इम्यूनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग द वैक्सीन टू द पर्सन या इम्यूनिटी टू द पर्सन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। जिन डिजीज़ से हमारे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कौन सी हो जाएंगी, जिनको लगाने से कोई भी वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो रुक जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक वैक्सीन को लगाने के दौरान। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 में कोवैक्सीन लगती है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगती है। ठीक है, कई सारी वैक्सीन है जिसको लगाया जाता है जिससे कि पर्टिकुलर एक डिज़ीज़ होने की चांसेस कम हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? तो बच्चों को बचाना, मीज़ल्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, इन सभी से बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन कराया जाता है। और इम्यूनाइजेशन क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं पर्सन को। अब होता क्या है, इनमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। देयर आर 5 मेजर क्लासेस होते हैं इसमें, IgM, IgA, IgG, IgE एंड IgD। गेम्ड से इसको याद कर सकते हैं, GAMED, गेम। तो 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए प्रेजेंट अवेलेबल होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन और स्पेसिफिक हाइपर इम्यून ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीसेरा होता है। एंटीसेरा क्या होता है, ये एनिमल्स से प्रिपेयर्ड होते हैं और नॉन ह्यूमन सोर्सेज के हॉर्सेस हो गए, वहाँ से इनको प्रिपेयर किया जाता है। वैक्सीन्स क्या होती हैं? इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से बचने के लिए उससे प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया जाता है। और ये वैक्सीन जो होती है एंटीजेनिक होती है, नॉट पैथोजेनिक। ठीक है, एंटीजेनिक का मीन्स है कि उस पर्टिकुलर पैथोजन से बचाने के लिए होती है, ना कि उस पर्टिकुलर पैथोजन से मिल के बनी होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स कौन कौन से होते हैं? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती है और इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन्स होती हैं। टॉक्सोइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन्स होती हैं और कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स होती हैं। ठीक है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में हमारा लाइव वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम लाइव इन्फेक्शियस एजेंट्स विदाउट एनी अमेंडमेंट, OPV, BCG। लाइव वैक्सीन जो होते हैं बिना किसी अमेंडमेंट, बिना किसी केमिकल मेथड के, हमने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की है, डायरेक्टली हमने उनको लाइव इन्फेक्शियस एजेंट से बनाया हुआ होता है, जैसे OPV और BCG। OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन एंड BCG बेसिलिक कैमेलिक यूरिन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है। इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन्स क्या होती हैं? ये हमारी इनएक्टिवेटेड होती हैं हीट या केमिकल्स के दौरान, लेकिन एंटीजेनिक होती है, पैथोजेनिक नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर क्षमता होती है किसी पैथोजन से लड़ने की। ये सेफ मानी जाती हैं और लेस इफेक्टिव होती हैं देन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं? ये डिटॉक्सीफाई करके बनाए जाते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसका टॉक्सिन निकाला जाएगा, उसको डिटॉक्सीफाई किया जाएगा और फिर उससे ये टॉक्सोइड्स बनाए जाते हैं, और ये भी एंटीजेनिक होते हैं, ना कि पैथोजेनिक। इनको एडजुवेंट के साथ यूज़ किया जाता है ताकि इनकी पोटेंसी बनी रहे, इनकी क्षमता बरकरार रखने के लिए हम एडजुवेंट का यूज़ करते हैं। मतलब एडजुवेंट के साथ हम मिलाकर इसको लगाते हैं, जैसे डिप्थीरिया एंड टिटनेस। पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन्स में हमारा क्या होता है, ये सेलुलर फ्रैक्शन से मिलके बने होते हैं ऑर्गेनिज्म के। कोई सेलुलर पार्ट उठा लेंगे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वहाँ से इसको हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे मेनिंजोकोकल, हेपेटाइटिस बी। कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स में हमारा DPT और DT आता है, डिप्थीरिया, पर्टिसिस टिटनेस एंड DT डिप्थीरिया टिटनेस।
सो ये लेक्चर हमारा चैप्टर 1 हेल्थ एंड एनालिसिस यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।